अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस संसद भवन का नाम एक राय से हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम उस संसद का नाम होना चाहिए। ये चर्चा चल रही है और हमको आवाज उठानी है अपने माध्यम से, पिछड़े लोगों से भी आवाज उठानी है। हमने तो शुरुआत कर दी है, अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है तो हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम जिंदा हैं इस देश में 85% की बात करते हैं, अरे अगर रेशो बढ़ा है तो SC ST OBC का रेशो बढ़ा है। ये जो स्वर्ण कास्ट है ना, उन्होंने तो अपने एक ही बच्चे पर आ गए, उनका तो रेशो तो गिनना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत पुराना आंकड़ा है कि हम 54 थे और 23-23.5% थे और हम 85% है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा आबादी है, हम जिंदा हैं तो ये होगा। संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से होगा। उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया देश के अंदर, तो उन्होंने इसको लागू करने के बाद, समर्पण सौंपने के बाद ये कहा, ये मैं भारत का संविधान दे रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिनके लिए हक और हिस्से मैंने लिखे हैं संविधान के अंदर, अगर आप जागृत न हुए तो धीरे धीरे कुछ भी हो सकता है। आपके अधिकारों पे कैंची चल सकती है। कितना ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हम देश को दे दें, इसको जो लागू कर रहे हैं आर नॉट गुड तो मे बी प्रूव्ड बैड। यदि इसको जो लागू करने वाले लोग हैं, जो बेईमान बैठे हैं आज, मैं शब्दों से खोलना नहीं चाहूंगा, ये सरकार की नीयत बेईमानी की है और ये चाहते हैं हमें एक एक अधिकार को काट दें, कैंची चला दें। ये अधिकार हमारे लिए लिखा है, अगर हम जिंदा हैं तो हम सड़कों पर होना चाहिए। एक अधिकार पर भी उंगली चलेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और जब तक खून में, हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा है, एक एक अधिकार के लिए लड़ेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ये संसद भवन का नाम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम होना ही होना चाहिए, लेकिन मोदी जी से मेरा एक प्रार्थना है, यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं ये सुन रहे होंगे, LIU के लोग सुन रहे होंगे, जो हमारी संस्थाएं हैं सरकार की वो सुन रही होंगे, हमारी बात ये पहुंचनी चाहिए कि मोदी जी आप ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, टोटल बेईमानी हो रही है, टोटल बेईमानी। अगर विश्वास की बात कर रहे हो तो आप क्यों नहीं करते जो हमारे देश में 50% आबादी है, जो महिला मातृशक्ति है, क्यों भेदभाव हो रहा है? आपके लिए भी तो महिलाएं हैं, उनको अधिकार दिया है, तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के मिशन से अधिकार मिला है, उन महिलाओं को भी अधिकार मिला है। आप तो अपनी महिलाओं के साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप तो इस पूरी मातृशक्ति की बेईमानी कर रही हैं। जब तक देश के अंदर उस देवी का, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का नाम भारत रत्न से नहीं सुशोभित हो जाता मरणोपरांत, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं आप सब ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बैकवर्ड क्लास में भी चली गई है और बैकवर्ड क्लास वो क्लास है, जैसे आपने अभी बताया था नहीं, अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने बताया था, अब लड़ाई इस कदर हो गई है कि मैं सैनिक समाज से बिलोंग करता हूँ। दो बात कहूँगा उसके लिए, या तो पत्थर पर लकीर पड़ती नहीं और जब वो पड़ जाए तो फिर वो मिटती नहीं। जब ये मैसेज जिस दिन चला जाएगा तो हम देश की सड़कों पर दिखाई देंगे सब लोग और अपने हकों के लिए लड़ेंगे, एक एक हक लड़ के लेंगे, क्योंकि ये बात बता गए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। बहुत विद्वान लोग हैं, अपर वक्ता है, बात बहुत लंबी मैं नहीं करना चाहूँगा। आप सब लोगों को अपनी जय भीम कहूँगा और मेरा भी मन कर रहा कि एक दो नारा मैं भी लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।